अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन इन फिश। डियर स्टूडेंट, लोकोमोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और मूवमेंट का मतलब होता है एक ही जगह पे रह के अपनी बॉडी के पास्चर्स को चेंज करना। तो टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले मूवमेंट और लोकोमोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर कर लीजिए। चलें स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, लोकोमोशन के लिए तीन तरह के इन्वायरमेंट हैं। एक है इक्वेटिक यानी कि वाटर, दूसरा है एयर और तीसरा है लैंड यानी कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। डियर स्टूडेंट, हर तरह के इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि फिश पानी में रहती है और वाटर बहुत ज्यादा डेंस है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव इन वाटर एज कंपेयर टू वॉकिंग ऑन द लैंड एंड फ्लाइंग इन द एयर। दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम है ड्रैगिंग फोर्स और दूसरा है फ्रिक्शन। डियर स्टूडेंट, ड्रैगिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट और फ्लूइड के वेलोसिटी के डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। और ड्रैग फोर्स आप आम लफ्जों में ये कह सकते हो कि ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ धकेलती है। सेम ऐसे ही अगर ये फिश है और इसके सामने से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है और ये इतनी फोर्स होगी कि ये फिश को आगे की तरफ मूव नहीं करने देगी और अल्टीमेटली जो फिश की बॉडी है वो पीछे की तरफ मूव करेगी। उसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है ये फोर्स है जो कि फिश और पानी के दरमियान है, और अगर ये फ्रिक्शन बरकरार रहेगी तो फिश की बॉडी डैमेज हो सकती है और अल्टीमेटली फिश जो है वो स्विम नहीं करेगी, नहीं कर सकती और फिश की मोर्टेलिटी हो सकती है। तो कौन से सॉल्यूशंस हैं जो कि ड्रैग फोर्स को और फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, जिसके जरिए पहला है कि नेचर ने फिश की बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाया। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या है? जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, फिश की बॉडी फ्रंट एंड से भी और टेल से भी, दोनों एंड से जो फिश की बॉडी है वो टेपर्ड है, मतलब नुकीली है। ठीक है। और अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो कि पानी में रहता है उसकी बॉडी अगर स्ट्रीमलाइन होगी तो वो ज्यादा हेल्प करेगी उसको वाटर में मूव करने के। सेम ऐसे ही देखो, अगर नीचे एक्सप्लेन है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो ट्यूबवेल के सामने अपने हाथ को रखता है तो पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा कि उसका हाथ जो है वो पीछे की तरफ धकेल देगा। अगर आप उसी ट्यूबवेल के सामने अपने हाथ की साइड करके रख दो तो वो पानी जो है वो दो डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपका हाथ जो है वो पीछे की तरफ नहीं धकेल सकता, जैसे कि इसमें आपको नजर आ रहा है। सेम ऐसे ही अगर फिश की बॉडी ब्रॉड होती तो यहाँ पर पानी जो सामने से आता वो फिश के ऊपर इतनी फोर्स लगाता कि फिश की बॉडी पीछे की तरफ मूव करती और आगे की तरफ मूव नहीं कर सकती थी। लेकिन नेचर ने इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन रखी है। जब पानी सामने से आएगा तो हाफ पानी जो है वो इस साइड पे चला जाएगा और आधा पानी इस साइड पे चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी है तो वो ड्रैगिंग फोर्स को कम कर रहा है। जो दूसरा है वो है फ्रिक्शन। डियर स्टूडेंट, हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि दो तरह की फिश है, एक है कार्टिलेजनस फिश और दूसरी है बोनी फिश। और जो दोनों फिशेस हैं इसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट हैं। इनके स्केल्स को मॉइस्ट रखा जाता है ताकि फ्रिक्शन को कम से कम किया जाए। अब मॉइस्ट किस तरीके से रखा जाएगा? फिश की बॉडी में ऑयल और म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो कि म्यूकस को और ऑयल को सेक्रीट करते हैं और फिश की बॉडी को मॉइस्ट रखते हैं, और एज अ रिजल्ट जो फ्रिक्शन है फिश में और वाटर में बहुत कम से कम होती है। डियर स्टूडेंट, अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो फिश की जो बॉडी है, फिश की जो लोकोमोशन है वो एस बैंड है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि फिश जो है वो अपने टेल को नीचे की तरफ मूव कर रही है, फिर अपने हेड को ऊपर की तरफ मूव कर रही है, फिर टेल को ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो ये जो जिग जैग लोकोमोशन है इसको हम एस बैंड लोकोमोशन कहते हैं। ये एस बैंड लोकोमोशन क्यों शो करती है? क्योंकि फिश अपने धड़ की वजह से ही मूव करती है। फिश के पास और ना तो टांगे हैं ना बाजू हैं। टांगों की हेल्प से ये मूव नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास टांगे नहीं हैं, तो ये अपने सिर्फ दड़ की वजह से मूव करती है। अगर आप एक इंसान के बाजू भी बांध दो और उसकी टांगे भी बांध दो तो वो भी अपनी धड़ की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव करने की कोशिश करेगा और वो मूवमेंट भी एस बैंड ही होगी।
अब इसकी बॉडी के ऊपर डिफरेंट फिन्स प्रेजेंट हैं, और फिन्स का काम क्या है, फिन्स में इसकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। डियर स्टूडेंट, फिन्स दो तरह के हैं फिश में, एक है पेयर्ड फिन और दूसरा है अनपेयर्ड फिन। पेयर्ड फिन का मतलब है कि ये जोड़े की फॉर्म में है, और अनपेयर्ड का मतलब है कि ये सिंगल सिंगल है। जो पेयर्ड फिन है, पेक्टोरल फिन है और पेल्विक फिन है। पेक्टोरल फिन बाजू के फिन है और पेल्विक फिन टांगों के फिन है। जाहिर है फिश के अंदर कोई बाजू कोई टांग नहीं है, समझाने के लिए बोला है कि जो ह्यूमन के अंदर पेक्टोरल फिन है वो बाजू की जगह पे होते हैं, पेक्टोरल जो है वो बाजू होंगे और पेल्विक जो है वो टांगे होंगी। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास टांगे दो होती हैं और बाजू भी दो हैं, तो इसका मतलब है कि इसके पास भी जो फिन्स हैं वो पेयर्ड होंगे, पेल्विक भी और पेक्टोरल भी। और जो अनपेयर्ड फिन है, डोर्सल फिन वो फिन है जैसे कि हमारी बैकबोन जो है वो एक है, इसका मतलब है इसके पास जो डोर्सल फिन है वो भी एक है। इसके बाद वेंट्रल फिन है, जैसे कि आपके एब्डोमेन वाली साइड, एब्डोमेन आपके पास एक है, इसका मतलब है फिश का जो वेंट्रल साइड है वो भी एक है और इसके ऊपर फिन भी एक ही है। कॉर्डल फिन टेल भी एक ही होती है, तो इसका मतलब है कॉर्डल फिन भी एक ही होगा। तो इस डायग्राम में आपको क्लियर दिखाया हुआ है कि जो पेयर्ड फिन है वो कौन से हैं और अनपेयर्ड कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, पेक्टोरल और पेल्विक फिन का काम ये है कि इन्होंने फिश की बॉडी को बैलेंस करके रखना है और स्टेयरिंग का काम करना है। बैलेंस करने का मतलब है कि ये सेम ऐसे ही बैलेंस करेगी जैसे कि आप जब दौड़ रहे होते हो, जब आप जॉगिंग कर रहे होते हो, तो सिर्फ आपकी टांगे ही जॉगिंग कर रही होती हैं। उसके साथ कुछ और मैकेनिज्म है, जैसे कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है, लेकिन आपके जो टांगे हैं, आप टांगों के साथ साथ आपके बाजू भी बॉडी को बैलेंस कर रहे होते हैं। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी इंसान के बाजू बांध दो और उसको कहो कि आप दौड़ो, तो वो थोड़ी तेज दौड़ना शुरू करेगा, तो वो वहां पे स्टॉप कर जाएगा, वो गिर जाएगा, वो नहीं दौड़ सकता, क्योंकि उसके बाजू उसको बैलेंस नहीं कर रहे। सेम ऐसे ही फिश चाहे अपने धड़ की वजह से मूव कर रही है, लेकिन जो उसके पेक्टोरल और पेल्विक फिन है वो उसकी बॉडी को बैलेंस करते हैं। स्टेयरिंग, जैसे गाड़ी की स्टेयरिंग जो है वो डायरेक्शंस को मूव करती है, ऐसे ही पेक्टोरल और पेल्विक फिन फिश को हेल्प करते हैं कि उसने जब डायरेक्शन चेंज करनी है तो वो डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। फिर है डॉर्सल और वेंट्रल फिन। डॉर्सल और वेंट्रल फिन जो है वो फिश की बॉडी को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, कॉर्डल फिन जो है ये कोऑर्डिनेशन में काम करता है पेक्टोरल और पेल्विक फिन के साथ, और ये फिश को हेल्प करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्विम ब्लैडर, ये ज्यादातर बोनी फिशेस में प्रेजेंट होता है और ये फेरिंग्स के साथ यानी कि गले के साथ अटैच होता है। और ये काम क्या करता है, ये ग्रेविटी को चेंज करने में हेल्प करता है। डियर स्टूडेंट, ये जो स्विम ब्लैडर है, फिश इसके अंदर गैस को फिल कर लेती है, और जब गैस को फिल करेगी तो इसकी बॉडी लाइट हो जाती है। सेम ऐसे ही अगर आप बैलून के अंदर हवा को फिल कर दो तो बैलून जो है वो उसका साइज हल्का हो जाएगा और वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है। सेम ऐसे ही अगर फिश अपने ब्लैडर के अंदर हवा को, गैस को फिल करे तो इसकी बॉडी लाइट हो जाती है और ये सरफेस के ऊपर स्विम कर सकती है। इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं ये बायोंसी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।